बहू, गुरुजी के आश्रम से रक्षा का धागा लाई थी मैं, लाके बांध देती हूँ नायरा को। ठीक है, नहीं लगाऊंगी। तुम लेकिन प्लीज एक ही जगह बैठी रहना, ज्यादा हिलना डुलना मत। हाँ, और ये बाम जरूरत पड़ी तो फिर से लगा लेना। I'm sorry, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वो एक्चुअली बस मस्ती मस्ती में उसे लग गई, बॉल लगी और वो गिर गई। अब मुझे और ध्यान देना चाहिए था। I'm really sorry। एक तरफ से ये भी कह रहे हो कि गलती से हुआ, और एक तरफ से सॉरी भी कह रहे हो। अगर जानबूझ के नहीं किया तो फिर सॉरी किस लिए? फिर भी उसे लग गई और It's okay। If you don't mind, मैं उसे भी सॉरी कहना चाहता हूँ। I know पेन कम नहीं होगा, पर फिर भी। ठीक है। I'm sorry। I'm really very sorry। मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई और मुझे पता है तुम मानोगी नहीं, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो भी सब गलती से ही हुआ और कुछ नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी, अपने भाई की सगाई अटेंड नहीं कर पाओगी। ये सब मेरे वजह से हुआ है। सारी प्रॉब्लम्स I'm really sorry। I'm very sorry नायरा। It's okay। इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है ना? मैं भी यही सोच रहा था, ये क्या सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे ऐसा लगा कि तुम जबरदस्ती गुस्सा हो जाओगी, मुझसे बदला लोगी, नौकरी से निकलवा दोगी। तो इससे बेटर है कि सॉरी बोल देता हूँ, नौकरी बच जाएगी। तुमने अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझसे सॉरी कहा। देखो, वैसे भी तुम्हें चोट लगने के नुकसान से ज्यादा फायदे हैं। मतलब? अब पहला फायदा ये कि इस घर की दीवारें और फर्श बची रही, कि जिस तरह से तुम डांस करती हो और कूदती हो, एक ना एक दिन ये पूरा घर नीचे आ जाएगा। और दूसरा फायदा ये कि मैं बताती हूँ तुम्हें। पहले अपने आप को संभाल लो, बाकी बदले बाद में ले लेना। संभाल के। सब मजाक था, सॉरी यार। टेक केयर। आराम से। अब दर्द कैसा है नायरा बेटा? अभी पहले से बेटर है बड़ी दादी। ये तेरी माँ की सेवा का असर है। उसने तुझे मलहम लगाया, सेक किया, है ना? सुनी सुनी, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। पंडित जी ने बताया अगले हफ्ते ही सगाई का बड़ा अच्छा मुहूर्त निकला है। अच्छा? अरे वाह, पर तब तो हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब अगले हफ्ते में समय ही कितना बचा है? सुना तूने नायरा, अब जल्दी से अपना पैर ठीक कर ले। यश की शादी में खूब नाचेंगे हम सब। अनन्या दी ऐसे ही जल्दी चली गई, यहाँ होती तो बैठ के सब प्लानिंग करते ना। वो रणवीर जीजू को कुछ काम था इसलिए। कोई बात नहीं, आज सिर्फ हम लोग गाना बजाना कर लेते हैं, कल से सबको बुला लेंगे। वैसे भी अब तो रोज मस्ती होगी। आफ्टर ऑल मेरे भाई की शादी जो है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मामी, आपकी मासी से बात हुई? मैंने फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं, पर मोहित से बात हुई। उन्होंने कहा कि वो दीदी से बात करेंगे। नंदिनी बेटा, कहाँ थी तू? हम कब से इंतजार कर रहे तेरा।
रोज भी कब से इंतजार कर रही है कि कब उसकी सासू माँ आएगी और उसकी अंगूठी स्वीकार करेगी। और मैं भी फोन लगा रही थी तुम्हें। अरे पंडित जी ने अगले हफ्ते का ही सगाई का बड़ा अच्छा मुहूर्त निकाला है। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? ऐसा हुआ क्या है? किसने क्या कहा है? नंदिनी बेटा, तू अभी क्यों नहीं मान रही है? क्यों मन में जिद पकड़ के बैठी है? यश की भलाई इसी में ही है, मान जा बेटा। ऐसी नाराजगी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ माँ, ना ही मैंने कोई जिद पकड़ी है। इसी में सबकी भलाई है। मैंने इन दोनों की कुंडलियां पंडित जी को दिखाई हैं और इनके ग्रह बिल्कुल नहीं मिलते, इसलिए ये शादी बिल्कुल नहीं टिकेगी। दोनों ही खुश नहीं रहेंगे इस शादी से। बहू, रोज की कुंडली तुम्हारे पास कहाँ से आई? रोज की तो कोई कुंडली नहीं है, फिर आप? मैंने उसकी बर्थ डिटेल्स लेकर कुंडली बनवाई। क्या? पर क्यों? आज से पहले तो आपने कभी कुंडली का जिक्र नहीं किया। आप कब से विश्वास करने लग गए इन सब चीजों में? बताइए माँ, ये सब क्या चक्कर है? पहले तो आप इसलिए नाराज थी कि रोज दूसरे देश, दूसरे धर्म की है, और अब आप कुंडली का दोष निकालना ही। आप चाहती क्या है माँ? क्यों? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? झूठ बोल रही हूँ मैं? मैंने ये कब कहा? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आप इन सब चीजों में पड़ क्यों रही हैं? क्यों? इसमें क्या गलत है? तुम्हारी भलाई के लिए तो सोच रही हूँ। मेरी भलाई, मेरी खुशी रोज के साथ है माँ। अगर आपने उसका सोचा होता तो आपने ये नहीं किया होता। यश, मैं माँ हूँ तुम्हारी। क्या सही है और क्या गलत मुझे अच्छे से पता है, और तुम मुझे मत बताओ। आपने हमेशा यश का साथ दिया बुआ, सबसे लड़कर भी उसे उसकी खुशी दिलाई है, फिर आज आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आज उसे आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, प्लीज। हाँ दीदी, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, सबसे ज्यादा खुशी देगा उसे। इसमें तो उसको आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए ना, तो क्यों नहीं दे पा रही हैं आप? क्या चीज है जो आपको रोक रही है? बस इतनी बात है कि इनकी कुंडलियां नहीं मैच कर रही हैं और ये शादी नहीं हो सकती, बस। आजकल तो पंडित लोग हर किसी चीज का समाधान देते हैं, मुश्किलें हल करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कोई तो अनुष्ठान, कोई तो हल होगा, कोई तो पूजा होगी ना जिससे ये। कोई हल नहीं। पंडित जी ने साफ साफ कहा है कि अगर इन दोनों की शादी हुई तो यश पर बहुत भारी पड़ेगी, न सिर्फ उसकी सेहत और काम पर, बल्कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब आप ही लोग बताइए, ये सब जानने के बाद भी करवा दूं इसकी शादी? नहीं, मत करवाइए माँ। यश, यश भैया, आप भी कुंडली वगैरह कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे यकीन करके आप ये रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? रोज भाभी का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? मत डरिए यश भैया, कुछ नहीं होगा। मैं शादी के लिए इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ नायरा कि मेरी जान को कोई खतरा है, बल्कि इसलिए कि इसमें मेरी माँ की खुशी नहीं, जो मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। बुआ प्लीज, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। दो प्यार करने वालों को अलग कर रही हैं, उनकी उम्मीदें, उनके सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे। बुआ प्लीज ऐसे मत कीजिए। क्या नहीं करूं? अपनी बेटी की चिंता ना करूं, ये जानते हुए भी कि उसकी जान को खतरा है, करवा दूं उसकी शादी? आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा, आज तक जिस बेटे के लिए मैंने कभी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई, अगर आज उसे इस शादी के लिए रोक रही तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। मेरी जगह अगर आप सब लोग होते तो क्या कर देते इस शादी के लिए? हाँ, अगर आप सबको यही लगता है कि मैं गलत, तो कर लीजिए अपने मन की। वैसे भी इसे रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? मैंने जन्म थोड़ी ना दिया इसे। नंदिनी, दीदी, दीदी चुप हो जाइए दीदी, पानी पीजिए।
सॉरी माँ, आप मेरी वजह से इतना हर्ट है। आई एम रियली सॉरी। आप नहीं चाहते कि ये शादी हो तो नहीं होगी। अब बात भी नहीं होगी इस शादी की। रोज वापस चली जाएगी। आप प्लीज रोइए मत। यश भैया प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे इस बात का। पर अब शादी के लिए मना मत कीजिए प्लीज। बहू, मैंने तो कभी तुम्हारे और मोहित की शादी में कुंडली नहीं मिलवाई, फिर तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ रही हो? मत करो ऐसे। जाने दीजिए दादी। माँ की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। माँ ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, जिसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अगर मेरी शादी ना करने से माँ को जरा सी भी शांति मिलती है तो ये बहुत छोटी कीमत होगी। शादी नहीं करूंगा। यश, खुश होना, मिल गई तो सर। चलो। दीदी, एक बात कहूं आपसे, ये जो कुछ भी आपने कहा ना, मेरा मन नहीं मान रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बात कुछ और है, जो आपने कहा वो नहीं है। क्या बात है दीदी, क्या छुपा रही हैं आप? मैंने तो सच ही कहा है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो कोई बात नहीं, पर इस बात पे मुझे और बात नहीं करनी। दीदी, एवरीथिंग इज ओवर। तुम्हें एक बड़ी सी फैमिली देने का प्रॉमिस करके यहाँ लाया, यहाँ लाके वो रिश्ता भी तोड़ दिया जो। सो सॉरी रोज। वापस चली जाओ रोज। मैं फिर कभी तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हें परेशान नहीं करूँ। यश तू ऐसा क्यों कह रहा है? और तारा के टाइम भी तो कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, पर फिर सब मान ही गए थे ना। इस बार भी मान जाएंगे। और यश भैया आप रोज भाभी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। वो आपके भरोसे इंडिया आई है और आप अब उन्हें ऐसी जाने देंगे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भैया। I know. आप सब लोगों को मेरी चिंता है, but I'm not upset. यश ने जो किया, उसमें मैं उसके साथ हूँ, and I'm proud of him. अगर हमारी शादी होती भी तो हम खुश नहीं रहते जब तक मैं खुश नहीं होती। आप लोगों को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। यश भैया और रोज भाभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये जानते हुए भी उनकी शादी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। बुआ कैसे डिसाइड कर सकती है कि उनकी शादी नहीं होगी? माँ है तो क्या मनमानी चलाएंगी? क्या बच्चों की अपनी मर्जी खुद नहीं हो सकती? क्या वो अपने फैसले नहीं ले सकते? रोज भाभी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। रोज भाभी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। नायरा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कम से कम कोई तो कुछ कर रहा है।
मैं तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। दीदी पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, और ये कुंडली वाली बात मुझे बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अब अच्छा ये है कि जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता है तब तक बेहतर यही होगा कि किसी तरह हम रोज को यही रोक लें। और उसके लिए अगर तुम कोशिश कर रही हो और तुम कुछ करना चाहती हो तो प्लीज करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। बेस्ट ऑफ लक। मैंने पापा से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि वो बुआ को समझाने की कोशिश करेंगे। Thank you, Mommy, for everything. किस चीज के लिए थैंक्स कह रही हो रोज? हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। No, you guys were wonderful. ये रोज मिष्टी ने दिया है तुम्हारे लिए। Lovely. इसे अच्छे से देख पा रही हो ना तुम? इस पेपर को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मुड़ना पड़ा। लाइफ भी कुछ ऐसी होती है, रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं, मजबूत बनते हैं जब इस सब से गुजरते हैं। I know what you mean. ये क्या है? अब रोज भाभी के लिए गिफ्ट। वो जा रही है ना? वो जा रही हैं क्योंकि कोई उन्हें रोक नहीं रहा। सबने जैसे मान ही लिया है कि उनका जाना ठीक है। ना तो कोई बुआ को समझा रहा है, ना कोई रोज भाभी को रोक रहा है। सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। जब यश भैया और रोज भाभी ने को डिसाइड कर लिया कि वो शादी के लिए जिद नहीं करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं नायरा? यश भैया सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस उनकी मॉम की खुशी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशी के कॉस्ट पे वो अपना घर नहीं बसाना चाहते। लेकिन उनकी खुशी के कॉस्ट पर बुआ अपनी जिद पूरी कर रही है, वो सही है। बच्चों की खुशी की परवाह ही नहीं है किसी को, फिर तो बच्चों को अपने फैसले खुद लेने चाहिए ना। नायरा, बच्चों की खुशी माँ बाप की खुशी से अलग नहीं होती है। ओह राइट, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपसे मुझे यही जवाब मिलने वाला है। आफ्टर ऑल अक्षरा सिंघानिया की परछाई जो है ना, महानता की देवी। मुझे भी तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी नायरा, क्योंकि वो क्या है और उन्होंने क्या क्या किया है ये ना तुम जानती हो और ना कभी समझ पाओगे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम तुम्हारी फैमिली नहीं बन सके। It's okay, Mommy. Thanks for everything. क्या है पंडित जी को, उनको भी अभी फोन नहीं उठाना था? कल से काम नहीं हुआ क्या अभी तक? ये लो रोज बेटा, ये ना तुम्हारी अंगूठी। इस सगाई से मेरी कितनी उम्मीदें बंधी थी। क्या क्या सोचा था मैंने, फॉरेन टूर, लाल गुलाबी पोता पोती, सब चकनाचूर हो गया बस उस कुंडली की वजह से। भगवान करे उस कुंडली के लिए कोई तोड़ निकल आए। हाँ हेलो पंडित जी, मैं टीना। वो कल मैंने फोन पे आपको कुंडलियां भेजी थी ना, आपने पढ़ी? मैच हो रही है कि नहीं? Take care, दादी जी। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। पक्का पंडित जी? आपने दोबारा चेक किया? टेम्पररी, दादी सास को भूलना नहीं। धन्यवाद पंडित जी। बुआ ने हम सबसे झूठ बोला है। मैंने ऋषिकेश वाले बड़े पंडित जी को यश भैया और रोज भाभी की कुंडलियां भेजी थी और उन्होंने बताया कि उन लोगों की कुंडलियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36 में से 35 गुण मिलते हैं उनके। क्या? तो फिर दीदी?
पर दीदी ऐसा क्यों करेंगी? मुझे पहले ही शक था, कुछ तो बात है जो दीदी छुपा रही है, पर क्या और क्यों ये समझ नहीं पा रही थी। क्या करें? हाँ, तुम रोज को जाने से रोको किसी तरह से। मैं दीदी से बात करने की कोशिश करती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।